ब्रेक के बाद बात राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आने वाले मरीजों का भगवान ही मालिक है, क्योंकि कभी तो यहां डॉक्टरों से मरीज मारपीट कर देते हैं तो धरती के ये भगवान हड़ताल पर चले जाते हैं, और कभी एक मां को सही उपचार नहीं मिलता तो उसको हॉस्पिटल के बाथरूम में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ के गार्ड भी मरीजों और तीमारदारों को धमकाने से बाज नहीं आते। कम से कम न्यूज इंडिया के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल को देखकर तो अब यही लगता है कि अब इसका भगवान ही मालिक है। यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही की खबरें तो सामने आती ही रहती हैं। साथ ही अब गार्ड साहब की मरीजों के तीमारदारों के साथ की गई बदसलूकी चर्चा में है। न्यूज इंडिया की टीम ने जब देर रात अस्पताल की इन सभी खामियों पर अपनी तफ्तीश शुरू की तो हमारे कैमरे में कैद हुई उपचार कराने आए मरीज से बदसलूकी की कुछ तस्वीरें, जिसमें एक गार्ड साहब अपनी तानाशाही दिखाते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, रात के वक्त हो रहे इस हंगामे को सुनकर एक डॉक्टर भी पहुंचे, लेकिन वो सिर्फ इसका मजा ही लेते रहे, गार्ड को कुछ नहीं बोला। मरीज से हो रही बदसलूकी पर अस्पताल के एक कर्मचारी ने मरीज के पक्ष की बात सुननी चाहिए तो गार्ड ने डॉक्टर की मौजूदगी में ही उसको भी नहीं बख्शा और फिर शुरू हो गई तू मैं। दरअसल मंगलवार की रात जब एसएमएस अस्पताल में एक मरीज को उसके परिजन सिटी स्कैन के लिए लेकर पहुंचे तो गार्ड से एक सवाल उनको भारी पड़ गया, जिसके बाद अस्पताल के सिटी स्कैन के गेट पर खड़े गार्ड साहब भड़क गए और फिर बन बैठे कोतवाल। बाहर निकल दो, आप साथ में क्यों आए हो? और मेरे को धक्का धूम दिया और क्या कि यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, हम कोई साथ वाले थोड़े रहने देंगे। तो मैं तो एक आदमी था और मेरे बेसमझी की और क्या कहा कि हम यहाँ नहीं रहने देंगे, बाहर चले जाओ, और गालियाँ निकाली। यकीनन लगातार हो रहे इस तरह के मामले अस्पताल की छवि पर बट्टा लगा रहे हैं। ये मामले दिखाते हैं कि इस सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की तो लापरवाही सामने आती ही रहती है। साथ ही अस्पताल से जुड़े लोग भी मरीजों और तीमारदारों को जरा भी इज्जत देना मुनासिब नहीं समझते। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। तो एक गार्ड किस तरीके से मरीजों को धमका रहा है और दादागिरी दिखा रहा है, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी 4 दिन पहले की है खबर है जब यहाँ एक महिला अपनी बच्चे को जन्म देने आई थी और टॉयलेट में बच्चे को जन्म दे करके गई। रात का वक्त वो भी था, रात का वक्त ये भी है। उस वक्त भी जितने स्टाफ थे एसएमएस अस्पताल के, उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि ठीक तरीके से बात नहीं करते और दुर्व्यवहार करते हैं मरीजों के साथ। और अभी जो ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। तो रात का वक्त हो या दिन का, मरीजों के क्या हालात है एसएमएस अस्पताल में, वो आपके सामने हैं। तो एसएमएस अस्पताल के स्टाफ हो, गार्ड हो, नर्स हो या फिर डॉक्टर, मरीजों की देखरेख करने का, उनसे ठीक ढंग से बात करने का काम यहां कोई भी नहीं करता है। मरीज पहुंचता है तो अपनी जान हथेली पर लेकर के अस्पताल के अंदर पहुंचता है और वहां जाकर के जो नजारा देखने को मिलता है, जो दुर्व्यवहार, जो बदसलूकी उसके साथ होती है, उसके बाद तबीयत ठीक होना बहुत दूर की बात, जो रही सही कसर होती है वो भी निकल जाती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक शर्मा जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी 4 दिन पहले की घटना थी जब एक महिला ने टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया। उस वक्त भी ठीक ऐसे ही इल्जाम लगाए थे उस महिला के परिवार वालों ने एसएमएस अस्पताल के स्टाफ के ऊपर, और आज भी यही नजारा दिखाई दे रहा है।
शालिनी, पूरी तरह से एसएमएस अस्पताल की स्थितियां सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही हैं। अब मरीज अपने जो परिजन हैं उसके परिजन अपने मरीज को लेके आते हैं, किसी तरह की बहस वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि अगर उनसे कोई किसी तरह की बहस की तो शायद हमारे ट्रीटमेंट में देरी हो जाएगी या हमको हो सकता है कि बाहर गेट से बाहर भी निकाला जाए, क्योंकि वहां पर सारी यूनिट की एक है, जिस तरह से गार्ड हैं, गार्ड काफी तादाद में मौजूद होते हैं, हर गेट पे गार्ड मौजूद होते हैं, और जिस तरह से ये कैमरे में जो विजुअल जो कैमरे में हमारे कैद हुए हैं, जिस तरह से बदसलूकी करता नजर आया है, मरीज से तूतड़ा करता नजर आया है और बाहर भेजने की धमकी देता नजर आया है, तो मरीज इससे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और इस तरह की बहस या किसी तरह की उनसे मार पिटाई करने के लिए वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं या किसी तरह की बहस उनसे नहीं करते हैं। कोई एक सवाल उनके लिए मुसीबत बन जाए, वो इस तरह का एक सवाल कोई पूछना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए मरीज चुपचाप बैठे रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। जी शालिनी। जी दीपक, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, पिछले केस में भी जो महिला के परिजन थे वो कह रहे थे कि महिला के साथ घर के किसी भी व्यक्ति को रुकने नहीं दिया गया, एक भी व्यक्ति उसके साथ मौजूद नहीं था अस्पताल के अंदर, और इस केस में भी यही देखने को मिला कि सिटी स्कैन के लिए जब मरीज पहुंचा तो उसके घर वालों को बाहर रहने की हिदायत दी गई। कम से कम जो पेशेंट है, मरीज है, उसके साथ परिवार का एक व्यक्ति होने की इजाजत तो अस्पताल प्रशासन को देनी ही चाहिए। देखिए शालिनी, वैसे तो जो अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है वो एक पास इशू करती है मरीज के एक परिजन के साथ में, लेकिन उसमें बावजूद होता क्या है कि पास में जब जो गेट पे जो गार्ड खड़े रहते हैं वो उस पास को देखने के बाद ही मरीज को अंदर जाने देते हैं, लेकिन कभी किसी तरह की बदसलूकी या किसी तरह का जवाब तलबी अगर मरीज करता है गार्ड से या किसी कर्मचारी से, उसके बाद अगर कोई बहस हो जाती है तो उसके पास हो या ना हो उसको अंदर फिर जाने नहीं दिया जाता। ये कह सकते हैं कि गार्ड की पूरी तरह से वहां पे तानाशाही रहती है। कभी कभी डॉक्टर भी बदसलूकी करते नजर आते हैं, तो कभी कर्मचारी जो वहां के सफाई कर्मचारी हैं वो भी बदतमीजी करते नजर आते हैं। तो पूरी तरह से जो मरीज हैं इस समय एसएमएस में घिरे हुए हैं बदसलूकी से, बदतमीजियों से, और वो किसी तरह का अपना विरोध दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि उनके मरीज का उपचार वो समझते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, उनकी जान बच जाए, लेकिन किसी भी तरह से वो अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं और उनकी लगातार बदतमीजियां जारी हैं। उनकी परेशानी को समझने के लिए प्रशासन कई बार मीडिया के सामने अपने बात रखता है कि जांच की जाएगी और उन सब तथ्यों को लेके अभी जांच चल रही है और उन लोगों को हटाया जाएगा, और इन सब चीजों को देखते हुए कुछ लोगों को हटाने की बात चल रही है। इन सब चीजों में सिर्फ ये उनके सवाल जवाब रह जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है और फिर उनकी तानाशाही बनी रहती है, बरकरार रहती है। जी, क्या इस बार अभी तक अस्पताल प्रशासन ने कुछ भी कहा है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, देर रात का जो नजारा था, डॉक्टर साहब वहां पर मौजूद थे। हमने जब ऑफ कैमरा उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला कि मैं यहाँ पर हूं लेकिन मैं ऑथराइज नहीं हूं उस तरह से बात करने के लिए, और काफी वो अंदर चले गए थे। एक जो एसी रूम था वो उसमें बैठे हुए थे और हमें कैमरा ले जाने वहां पर दिया नहीं है। और जो बाहर की स्थिति थी उसमें साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से उनसे बदतमीजी की जा रही थी मरीज से, डॉक्टर साहब आराम से खड़े हुए पीठ पे हाथ रख के उस चीज का मजा ले रहे थे। बाद में एक कर्मचारी द्वारा उसका विरोध भी करा जा रहा था कि मरीज के साथ किस तरह की बात हो रही है, तो गार्ड साहब ने उसको भी धमका दिया, जबकि डॉक्टर साहब वहां पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो गार्ड है, कर्मचारी हैं, वहां के जो डॉक्टर्स हैं, सबकी एक मिली भगत या कहें कि सबका एक अपना एक गुट होता है, जिसके बाद अगर कोई किसी से बदतमीजी भी हो रही होती है तो रोकने के बजाय वो उस चीज का मजा लेते नजर आते हैं। तो डॉक्टरों से किसी भी तरह की बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बात नहीं हमसे करी है और दूरी बनाए रखी है हम लोगों से, मीडिया से। जी दीपक, क्या ये वही डॉक्टर साहब है जो उस वक्त भी वहां मौजूद थे जब गार्ड बदतमीजी कर रहा था और बाद में आपसे बातचीत करने से इनकार कर दिया? जी शालिनी, पूरी तरह से जब हमने उन्हें शायद इस चीज़ का आभास हुआ कि शायद ये मीडिया से हैं, पत्रकार लोग हैं और रात को इस समय शायद किसी मरीज के साथ आए हैं, कुछ इनकी समस्या का समाधान के लिए आए हैं, लेकिन जब उन्हें इस चीज़ का आभास हुआ कि जो यहाँ पर बस अभी बदतमीजी हुई है, इन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया है और मुझसे किसी जवाब तलबी चाहते हैं, तो वो हमसे दूरी बनाने के लिए एक एसी रूम में गए थे, जिनके पीछे पीछे हम लोग गए थे। हमें गार्ड ने रोकने की भी कोशिश करी थी, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद, उन्हें समझाने के बाद हम डॉक्टर के पास गए तो वो एसी रूम में जाके बैठ गए थे। कैमरामैन को उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया था, लेकिन उनसे जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि हमारे सीनियर लीडर हैं, आप उनसे बात कीजिए, वही इस चीज के लिए ऑथराइज हैं। हम लोग छोटे डॉक्टर हैं, हम लोग सिर्फ रात में अपना काम जो यहाँ पर काम है उसको निपटा के चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो अस्पताल के जो डॉक्टर है वो गार्ड की बदतमीजी देखने को तो तैयार है, तमाशा देखने को तैयार है, लेकिन जब जवाब मांगा जाता है तब कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगली बार अगर एसएमएस अस्पताल जाइएगा तो जरा सोच समझकर। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।